मैं कुछ शब्दों का उच्चारण किस अर्थ में करता हूं वो स्पष्ट करना चाहता हूं। और पहला शब्द है हिंदुत्व। क्योंकि हिंदुत्व क्या है, और जो सारे प्रश्न आए उसमें हिंदुत्व क्या नहीं है वो ध्वनित हो रहा था। हिंदुत्व कोई इज्म नहीं है। हिंदुत्व का सीधा अंग्रेजी भाषांतर हिंदूनेस होता है। इज्म, अब उसका मूल अर्थ क्या है वगैरह पता नहीं, विद्वानों का विषय है, लेकिन उसका जो रूढ़ अर्थ है वो एक बंद बात रहती है, एक कल्पना रहती है। उस कल्पना को आपको साथ में रखना है, उसके साथ होना है, तो उस कल्पना के साथ आपको एडजस्ट होना पड़ता है। हिंदुत्व ऐसा नहीं है। हिंदुत्व को साथ रखने वाले, हिंदुत्व को मानने वाले हर व्यक्ति ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका विकास किया है और आज भी उनके द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर राधाकृष्ण इसके बारे में कहते हैं बहुत अच्छे शब्दों में। कैसा है हिंदुत्व? देयर हैज बीन नो सच थिंग एज ए यूनिफॉर्म स्टेशनरी अनअल्टरेबल हिंदुइज्म। अब उनके जमाने में हिंदुइज्म शब्द का ही प्रयोग होता था, लेकिन वास्तव में उनको कहना हिंदूनेस है, क्योंकि इज्म कोई है नहीं। यूनिफॉर्म स्टेशनरी अनअल्टरेबल कुछ नहीं है, और इज्म की ये सब प्रॉपर्टीज रूढ़ार्थ में है, वेदर इन पॉइंट ऑफ बिलीफ और प्रैक्टिस। हिंदुइज्म इज ए मूवमेंट, नॉट ए पोजिशन, ए प्रोसेस, नॉट ए रिजल्ट, ए ग्रोइंग ट्रेडिशन, not a fixed revelation. Its past history encourages us to believe that it will be found equal to any emergency that the future may throw up, whether in the field of thought or of history. अब ये वाक्य लिखने के पहले उन्होंने जो सारा पैराग्राफ लिखा है उसमें उन्होंने हिंदुत्व के इस नित्य परिवर्तनशील स्वरूप का एक आरेखन किया है प्राचीन समय से, वेद पूर्व काल से लेकर, तो और उसमें उन्होंने सबको लिया है। उसमें भगवान महावीर है, तथागत बुद्ध है, गुरु नानक जी है, कबीर है,